हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है काली परी बन गई बहू की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की कहानी। परी लोक की एक परी दिव्या जो हमेशा से पृथ्वी लोक पर घूमना चाहती थी, एक दिन वो पृथ्वी लोक पर आ भी गई। पृथ्वी लोक पर उसे रोहित नाम के लड़के से प्रेम हो गया और दिव्या ने उससे शादी कर ली। ये शादी परीलोक के कायदे से विरुद्ध थी, जिसके कारण परीलोक वासियों ने दिव्या को परीलोक से निष्कासित कर दिया। सीमा परी दिखने में थोड़ी सांवली थी, जिस वजह से उसकी सास उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और अपनी छोटी बहू को बहुत मानती थी, क्योंकि उसका रंग साफ था और वो गोरी थी। सिर्फ एक कप चाय मांगी है, पूरे गांव के लिए चाय नहीं बनानी। ओ कलमोही, कहाँ मर गई? ये लीजिए माँ जी। तेरे हाथ से तो पानी भी लेने में डर लगता है, मैं तो फिर भी चाय पी रही हूँ। कहीं तेरा परछाई मुझ पर भी ना पड़ जाए। उसकी सास दिव्या को बात बात पर उसके काले रंग का ताना मारती थी, लेकिन उसकी किसी भी बात का दिव्या ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। एक दिन दिव्या की सास उससे कहती है, सुन रही कलमुही, आज गांव की कुछ सहेलियां मुझसे मिलने आ रही है। तरह तरह के पकवान बनने चाहिए घर में, समझी? अब जाकर काम पर लग जा। ठीक है माँ जी। छोटी बहू और तुम बहुत अच्छे से तैयार हो जाना, तुम्हें देखकर वो सब बहुत खुश होंगे। ठीक है माँ जी, मैं तैयार हो जाऊंगी। फिर कुछ ही देर में उनके सास की सहेलियां घर पहुँचती हैं। उनकी सहेलियां बढ़िया बढ़िया खाना देखकर बोलती हैं, वाह अनुराधा, तेरी बड़ी बहू तो बहुत ही बढ़िया खाना बनाती है। हाँ हाँ, खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है, ऐसा खाना तो कोई भी बना सकता है, बस कुछ मसालों का खेल है। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहू से मिलवाती हूँ, सुंदर, सुशील और संस्कारी है वो। छोटी बहू, जरा बाहर तो आना। छोटी बहू बाहर आती है। नमस्ते। अरे, सारा टाइम तुम बस अपने मेकअप पर ही लगाती हो क्या? देखो तो जरा, कितनी गोरी और सुंदर लग रही हो। कुछ काम वाम करती भी हो या नहीं? ऐसा लगता है अनुराधा अपनी बड़ी बहू को घर का काम करवाने के लिए और छोटी बहू को रानी बनाकर रखने के लिए लाई है। ये सब सुनकर दिव्या परी को बहुत दुख होता है। इस बारे में रोहित को कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि रोहित अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता था। पर उसके माँ के ताने दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे, जो दिव्या के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। एक दिन दिव्या रसोई में काम कर रही थी कि तभी वहाँ छोटी बहू भी आ गई। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए कुछ बनाओ। हाँ छोटी, पर क्या खाओगी तुम? सुनाई नहीं दिया? कुछ भी बनाओ, मुझे आलू पूड़ी खानी है, आलू पूड़ी बनाओ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में बना दूंगी। अभी रोहित के लिए मैं लंच तैयार कर रही हूँ। ये सुनकर छोटी बहू जानबूझकर रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई और झूठ मूठ के अपनी सास से दिव्या की शिकायत करने लगी। माँ जी, मैंने तो सिर्फ दीदी को इतना कहा था कि मेरे लिए आलू पूड़ी बना दो, मुझे भूख लगी है। उन्होंने मेरे मुंह पर साफ मना कर दिया और बोला कि तेरे हाथ टूट गए हैं क्या? इतना बोलकर छोटी बहू जानबूझकर जोर जोर से रोने लगी। ये सुनकर उसकी सास को गुस्सा आता है और वो गुस्से से दिव्या को बोलती है, करमचली, मेरे प्यारी बहू को रुला दिया, तुझे तो आज मजा चखाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर उसकी सास दिव्या के बाल पकड़कर घर से बाहर निकाल देती है। रोते रोते वो अपने घर के पास वाले जंगल में पहुंच जाती है। वो वहां बैठकर रोने लगती है। उसके रोती हुई आवाज सुनकर उसके सामने जादूगरनी आती है और दिव्या से पूछती है, क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? उसके बाद दिव्या उस जादूगरनी को सारी बात बताती है। तो तुम्हारी सास बहुत क्रूर है। कोई बात नहीं बेटी, तुम चिंता मत करो। ये लो जादुई क्रीम, इसे लगाते ही तुम अप्सरा जैसी सुंदर हो जाओगी। इतना बोलकर जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। दिव्या जब वो क्रीम अपने चेहरे पर लगाती है, वैसे ही वो अप्सरा सी सुंदर दिखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दिव्या की सास की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो अपनी छोटी बहू से कहती है, अरे बहू, जरा एक गिलास गर्म पानी तो लाना। मैंने अभी अभी नेल पॉलिश लगाई है, वो खराब हो जाएगी, सिर्फ पानी तो गर्म करना है, आप कर लीजिए। अनुराधा को अपनी बड़ी बहू की बहुत याद आती है, क्योंकि उसकी बड़ी बहू अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी। अपनी सास की तबीयत के बारे में जैसे ही दिव्या को पता चलता है,
वो फौरन घर की ओर आ जाती है। उसे देखकर उसकी सास कहती है, अरे इतनी सुंदर लड़की कौन है? तुम कौन हो? माँ जी, मैं दिव्या हूँ। पहचाना नहीं आपने मुझे? क्या दिव्या? तुम्हारा काला रंग कहाँ गया और तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? दिव्या अपनी सास को सारी बात बताती है। दिव्या की सास को अपने किए पर शर्मिंदगी होती है। वो दिव्या से माफी मांगते हुए कहती है, बहू मुझे माफ कर दो। हमेशा रूप रंग के चलते मैंने अपनी दोनों बहू में भेदभाव किया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी कदर महसूस हुई। तुम्हारा रूप चाहे कैसा भी हो, तुम मेरी अच्छी बहू हो। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप मुझे कुछ भी बोल सकती हैं। अब चलिए आराम कर लीजिए, क्योंकि आपकी तबीयत खराब है। बहू का प्यार देखकर अनुराधा की आंखें नम हो जाती हैं। अपनी छोटी बहू को वो चेतावनी दे देती है कि वो सुधर जाए। अपना मेकअप छोड़कर वो घर के कामों में भी ध्यान दे। इसके बाद वो सारे मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है दो जादुई घड़े की। तो चलिए दोस्तों कहानी देखते हैं। एक गांव में हिना नाम की लड़की अपने माता पिता और दो छोटे भाई बहन के साथ एक कुटिया में रहती थी। हिना एक बहुत मेहनती लड़की थी। वो घर का सारा काम करती थी और अपने पिता के साथ खेत में मदद भी करवाया करती थी। समय का ऐसा प्रकोप पड़ा कि हिना के माता पिता का एक साथ देहांत हो गया। अब हिना अकेली पड़ गई थी। रोजाना खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी, लेकिन हिना अकेले उतने पैसे नहीं कमा पाती थी जितने में वो अपने और अपने छोटे भाई बहनों का पेट पाल सके। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब हिना के घर में खाने की चीजें खत्म हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अब खाना कहाँ से लाया जाए। तभी हिना के दोनों छोटे भाई बहन बोलते हैं, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी खाना खाना है, खाना दो ना। डोली, मोनू, आज तुम दोनों पानी पीकर ही सो जाओ ना, क्योंकि आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं कल खेतों में काम करूंगी ना, तो उससे जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं खाना ले आऊंगी। हिना को ये सोचकर कि अब घर कैसे चलेगा, पूरी रात नींद नहीं आई। वे लेटे लेटे बस यही सोच रही थी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाऊंगी कैसे? पढ़ाना तो दूर की बात है, मैं तो इन्हें पेट भर खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ। मुझे कुछ भी करके कहीं से भी पैसे लाने होंगे। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। हिना खेत में जाती है। कड़ी धूप में बहुत मेहनत करती है। कड़ी मेहनत के बाद शाम को उसको खेत का मालिक 50 रुपए देता है। उन पैसों से हिना खाने का थोड़ा बहुत सामान लेकर घर जाती है और अपने छोटे भाई बहनों को खिलाती है। डोली, मोनू, तुम्हारी भूख तो मिट गई ना? मेरे पास थोड़े से ही पैसे थे, इसलिए मैं बस इतना ही सामान ला पाई। कोई बात नहीं दीदी, आप भी खाओ ना। नहीं नहीं डोली, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। हिना सारा खाना अपने छोटे भाई बहनों को खिला देती है और वो खुद उस दिन भी भूखी ही थी। वो अगले दिन फिर से खेत में काम करने जाती है। उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। गर्मी का मौसम था और कड़ी धूप भी हो रही थी। खेतों में काम करते करते हिना को चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। वहाँ कोई नहीं था, इसलिए काफी देर तक हिना ऐसे ही जमीन पर पड़ी रहती है। काफी देर बाद हिना को खुद ही होश आता है। वो उठकर फिर से काम करने लगती है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप मुझसे? पहले मेरे माँ बाप को उठा लिया, अब अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे छोटे भाई बहनों का क्या होगा? मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हिना इतना सोच ही रही थी
कि अचानक से उसके हाथ का औजार किसी चीज से टकराता है और वहाँ से बहुत अजीब सी आवाज आती है। अरे ये आवाज कैसी है? लगता है यहाँ कुछ है। हिना उस जगह खुदाई करने लगती है। तभी उसे वहाँ पर 2 घड़े मिलते हैं। उनमें से एक घड़ा मिट्टी का था और एक सोने का। हिना उन दोनों घड़ों को देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। तभी हिना को एक आवाज आती है। हिना इधर उधर देखने लगती है। उसे कोई भी नहीं दिखता। कौन है आप और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तुमने सच्चे दिल से भगवान से मदद मांगी थी। मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं अदृश्य हूँ। मैं किसी को दिखाई नहीं दे सकता। मैंने ही तुम्हें ये दोनों घड़े दिए हैं। तुम इन दोनों में से कौन सा घड़ा लेना पसंद करोगी? ये है सोने का घड़ा, जो कि बहुत बेशकीमती है। इसे बेचने के बाद तुम अरबपति बन जाओगे। या फिर ये मिट्टी का। इस घड़े से तुम जब भी अपनी जरूरत की चीजें मांगोगी, ये तुम्हें देगा। हिना थोड़ी देर तक सोचती है, फिर जवाब देती है। आप मुझे कृपा कर मिट्टी वाला घड़ा दे दीजिए, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारी चीजों की जरूरत है। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। मेरे छोटे छोटे भाई बहन भी कल रात से भूखे हैं। मैं उनके लिए पहले खाना मांगूंगी। भगवान का दूत हिना की सच्चाई और भोलेपन को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। उसे हिना के विचार बहुत अच्छे लगते हैं। वो खुश होकर हिना से कहता है, हिना, मुझे तुम्हारे विचार बहुत अच्छे लगे। तुम्हारी जगह अगर कोई और इंसान होता तो वो जरूर सोने का घड़ा ही लेना जरूरी समझता। लेकिन तुम एक बहुत ही दरिया दिल लड़की हो। तुम स्वार्थी नहीं हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हें ये विचार किसने दिए हैं? ये विचार और संस्कार मेरे माता पिता का तोहफा है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए तुम ये दोनों ही घड़े रख लो और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो। हिना बहुत खुश हो जाती है और दोनों घड़े अपने साथ ले जाती है। सबसे पहले हिना मिट्टी के मटके से खाना मांगती है और अपने छोटे भाई बहनों को खिलाती है। उसके बाद हिना सोने के घड़े को बेचकर बहुत अमीर हो जाती है और अब वे तीनों बहुत ही खुश थे। अब उनके जीवन में किसी बात का कोई भी दुख नहीं था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोलर टीवी फेरी टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।